प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रीडियन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन की आज हमारी क्लास होगी और कुछ अदर टाइप में आज आपको सिखाऊंगा। तो पूरी क्लास आपको देखनी है। पिछली सारी क्लास हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाइए और वहां पे आप वॉच कर सकते हैं। क्लास अगर पसंद आए तो रीडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। ए अनुपात बी का मान दिया है 4:5, 2a प्लस 3b अनुपात 3a प्लस 2b का मान बताइए। देखिए अनुपात जब हटाते हैं तो आप x लगा लो, k लगा लो, y लगा लो, z लगा लो, क्योंकि मैं अपनी पिछली क्लासों में आपको समझा चुका हूं कि अनुपात से कभी भी नंबर क्लियर नहीं होते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो a का मान आप मान लीजिए 4 और b का मान मान लीजिए आप 5। सीधी सीधी वैल्यू उठाइए और पुट कर दीजिए आप 2। a का मान आपका 4 है प्लस 3। इस सवाल में b का मान आएगा 5, तो b की जगह आप 5 पुट कर दो। ठीक है, सीधा सीधा जाइए और सीधी सीधी वैल्यू आप पुट कर दो। अनुपात 3a, a का मान यहाँ पे आ रहा है 4 और b का मान आ रहा है इस सवाल में 5। तो हमने a और b के मान लिया और उठा के इस वैल्यू में पुट कर दी। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। 15 में अगर आप 8 प्लस करेंगे तो 23 आएगा। इसको देखेंगे 12 और 10 22। 4 दिया 12 और 10 22। तो हमारे पहले सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना, आप चाहें तो के लगा लें या अपने सवाल को डायरेक्ट हल कर सकते हैं। नोट करें। चलिए अगला सवाल आप देखें। ए अनुपात बी बराबर 5 3 दिया है। 8a माइनस 5b अनुपात 8a प्लस 5b का मान बताइए। सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है और ये सारे क्वेश्चन एग्जामों का आए हुए सवाल लिए मैंने, नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं है। तो ए का मान आप पुट कर दें यहाँ पे 5, बी का मान आप पुट करेंगे 3। ए की वैल्यू डायरेक्ट आपको पुट करनी है 5, बी की वैल्यू पुट करनी है 3 अनुपात, फिर पुट करें 8a। ए का मान हमारा 5 है, 5b, बी का मान हमारा 3 आ चुका है। 8 पंजे 40 माइनस 15। इसका सॉल्यूशन करेंगे आप 8 पंजे 40 प्लस 15। तो 40 में से 15 माइनस करेंगे तो ये 25 बनेगा और ये आपका बनेगा 55। अब 55 और 25 को अगर डिवाइड कराएंगे तो 5 से डिवाइड कराएंगे 5 बार, 5 से डिवाइड बार। देखो रेशो का अर्थ ही डिवाइड होता है। जहां तक भी ये नंबर डिवाइड हो आपको नंबर डिवाइड करने हैं। तो दूसरा सवाल है, आपका मन करे आप के लगा लो। रेशो हटाते हैं के लगाते हैं। ठीक है, के से के हट जाएगा या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, नॉर्मल क्वेश्चन हमारे नहीं है, ये सारे एसएससी के पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। चलिए आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट। ए अनुपात बी बराबर 2 3 है, सी अनुपात बी बराबर 5 है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपको बताना है। राइट, देखिए आप ए अनुपात बी का मान आपको दिया गया 2 3, सी अनुपात बी का मान आपको दिया गया 5 6। पूछा जा रहा है ए बी सी का मान बताइए। हम चाहें तो टेबल भर के इन सवालों को कर सकते हैं या हमें देखना क्या है, इन दोनों रेशो में ये देखना है सबसे पहले कि इन दोनों में कॉमन कौन सा नाम है। कॉमन का मतलब जो दोनों के अंदर आपका छिपा हुआ है। हमने देखा दोनों के अंदर आपको दिख रहा है बी। बी ऊपर वाले रेशो में भी, बी नीचे वाले में भी। तो एक ही क्वेश्चन में बी कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता, उसको बराबर करें। अगर बी का मान 6 है तो ऊपर 2 की गुना करें, ये हो गया। ए का मान आएगा 4, बी का मान हो जाएगा 6 और इस सवाल में सी का मान हो जाएगा 5। तो इस सवाल का आंसर आएगा आपका 4 अनुपात 6 अनुपात 5। हमारा ऑप्शन नंबर बनेगा इसमें फर्स्ट। चलिए मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन छोड़ूंगा, आप इनको नोट कर सकते हैं। आपको अनुपात समानुपात अगर सीखना है तो बेसिक बेसिक सवाल भी हमें करने हैं, एडवांस भी करने हैं। एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन कठिन आते हैं, आधे क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, आधे क्वेश्चनों का लेवल बहुत शानदार होता है। चलिए नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई। ए अनुपात बी बराबर 5 8 है, सी अनुपात बी बराबर 4 3 है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। अगर इसका मान 5 8 है, सी अनुपात बी का मान आ रहा है 4 3। अब आपको ए बी सी का मान चाहिए। इस सवाल में भी हमने देखा कि बी दोनों रेशो में कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले बी को बराबर आपको करना है।
बी बराबर करने का तरीका, अगर बी की वैल्यू ऊपर 8 है नीचे 3 है, मैं अपनी पिछली क्लासों में आपको टेबल भरना भी सिखा चुका हूं, आप चाहो तो टेबल भी भर सकते हैं। देखिए टेबल कैसे भरेंगे, जो नाम डबल है उसको बीच में ले लेते हैं। ए बी का मान है 5 8, फिर बी सी का मान आ रहा है 3 4, राइट। ए बी का मान हमारे पास, बी सी का मान हमारे पास। बाद वाले नंबर को बाद वाले से भरें, पहले वाले को पहले वाले से भरें। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आएगा, 8 या 24 आएगा और 8 चौक 32 आएगा। हमारे इस सवाल का आंसर आएगा 15 अनुपात 24 अनुपात 32। 15 24 32 का मतलब आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, लिखें। चलिए अगला सवाल देखिए। ए बी का मान है 2 3, 5 ए माइनस 2 बी अनुपात 5 ए प्लस 2 बी का मान बताइए। पुट कर दें डायरेक्ट। ए का मान आपको 2 पुट करना है और बी का मान आपको 3 पुट करना है। अनुपात देखेंगे, 5 ए का मान 2 पुट करना है और बी का मान आपको 3 पुट करना है। तो ये बनेगा हमारा 10 माइनस 6, और इस साइड जब आप करेंगे तो ये बनेगा 10 प्लस 6। तो 10 में से 6 गए 4 और ये 16 बनेगा, 2 से 2 बार, अच्छा 4 से 1 बार और 4 से 4 बार। ये दोनों नंबर आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ऑप्शन आपको देना है ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा, लिखें। चलिए अगला सवाल देखिए। जैसा कि थंबनेल हमारा आय और व्यय पर आधारित था, कुछ सवाल मैंने आपको नॉर्मल कराए, अब कुछ इनकम और खर्च पर आपको करा रहे हैं। ए और बी की इनकम का रेशो दिया गया 5 6, लिखें आप। इनकम का रेशो हमारे पास है 5 3। इनके खर्च का रेशो हमारे पास आ चुका है 9 5। अब सवाल में कंडीशन आपको समझनी है। ए की इनकम, ध्यान से पढ़े, ए की इनकम 5 है, बी का खर्च 5 है। ए की इनकम बी के खर्च का डबल बता रहा है, ये लिखा हुआ है। अब आपको डबल करना, अगर डबल नहीं है तो डबल बनाना पड़ेगा। ए की इनकम बी के खर्च का डबल, अगर ये डबल करना है तो ऊपर 2 से गुना करेंगे, ये 10 हो गया, 6 हो गया, कर लिया बराबर। पूछा जा रहा है आपसे कि इनकी बचत का रेशो बताओ। बचत होती है, अगर इनकम में से खर्च आपका घट जाए तो बचत आएगा। इनकम 10, 10 में से 9 गए 1 और 6 में से 5 गए, ये भी 1 आएगा। हमारे इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आपको देना है, नोट करें। ये देखेंगे आप, ए और बी का रेशो दिया गया 7 5। प्रत्येक संख्या में से 40 घटाने पर ए और बी का रेशो आ गया 27 17। ये आपके सामने आ चुका है। देखिए दोनों संख्याओं में से आप बराबर घटा रहे हैं या बराबर जोड़ रहे हैं। हमारे पास दो रेशो हैं, हमारे पास ये रेशो और ये वाला रेशो। प्रत्येक संख्या दोनों में से 40 40 घटाएं। बस एक बात आपको समझनी है, जब दोनों में बराबर जोड़ो या दोनों में बराबर घटाएं, इनका जो गैप है वो बराबर आपको करना है। इन दोनों संख्याओं का गैप आप देखेंगे 2 आ रहा है, नीचे आप गैप देखेंगे 10 आ रहा है। तो इस गैप को बराबर कैसे करेंगे, ऊपर 5 से गुना करें, 2 और यहाँ 10, 5 से गुना करें। इनका गैप ऊपर आ रहा है 2, ऊपर आ रहा है 2, नीचे आ रहा है 10, तो ये गैप बराबर करना है। जब दोनों संख्याओं में बराबर जोड़े या बराबर घटाएं तो इनका गैप हमेशा बराबर होना चाहिए। चलिए बराबर कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप ए को देखेंगे तो ए की इनकम 8 घट चुकी है, हम 8 कह रहे हैं, क्वेश्चन में 40 है। एक की वैल्यू आएगा 5, बोला जा रहा है इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर क्या है, तो इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है और 10 की वैल्यू आपने निकाल ली, 50 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बनेगा, लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो ये सवाल वही आ चुका है, पहले 7 5 वाला रिपीट हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है 3:4। बाद में हमारे पास दोनों संख्याओं का रेशो आ रहा है 9 10। अब बोला आपसे जा रहा है कि दोनों संख्याओं में से बराबर 30 30 जोड़ रहे हैं। जब दोनों में बराबर आप जोड़ रहे हैं तो इनका गैप बराबर होना है। ऊपर अगर आप गैप देखेंगे 1 आ रहा है, नीचे भी आपका गैप 1 आ रहा है, तो हमने देखा हमारा जो गैप है वो पहले से ही बराबर है। तो प्रत्येक नंबर को अगर आप देखेंगे तो ये 6 बढ़ चुका है। इस सवाल में 6 की वैल्यू हमारे पास 30 है, क्वेश्चन में 1 की वैल्यू आ जाएगा 5 और बोला जा रहा है इन दोनों संख्याओं का योग बताएं। इन दोनों संख्याओं का योग आप करेंगे 7, 7 की वैल्यू आ जाएगा 35। तो इस सवाल का आंसर आएगा आपका 35, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नोट करें।
देखिए एक सवाल और, कोई पैसे एबीसी में बांटना है 5, 7, 9 में, टोटल पैसे 8288 के। जब हमारे पैसे देखेंगे टोटल 9 और 7 16 और 5 21। इस सवाल में 21 की वैल्यू बराबर होगी 2288, एक की वैल्यू आएगा 21 तिया 63, 19 बचा 8। 21 से देखेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे बचेगा 9 और 9 18, ठीक है 9 बचा, और आगे आपका बचेगा 8। एक बार दोबारा देखें, टोटल पैसा हमारे सामने आ चुका है 9 और 7 16, 7 5 12 और 9 21, 21 की वैल्यू आ रहा है 2288। जब 21 की वैल्यू 2288 है तो आपको एक की वैल्यू पता करनी है। चलो एक की वैल्यू हो गया 2288/21, लिख लो। और मान सी का चाहिए, आप सी के लिए 9 की गुना कर दो डायरेक्ट, 3 से 3 बार, 3 से 7 बार, 7 से डिवाइड कराइए, 7 एकम 7, 11 सत्ते 77, 5 बचा, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, 25, 11 तिया 33 और 2 35, यानी कि 3552 रुपये। तो आज की क्लास हम इसी सवाल के साथ फाइनल करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आती है तो रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।